ऐसे माता पिता के गुरु के श्री चरणों में हम वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें। किसी ने पूछा मुझसे, किसी पत्रकार बंधु ने, कि 14 तारीख को ही क्यों, और इस बार नया क्या है? तो मैंने कहा, अगर भाव से देखो, प्रेम से देखो, तो प्रेम प्रतिपल नया है, वो कभी पुराना होता नहीं है। सूरज को रोज देखो, सूरज रोज उदय होता है, सूरज पुराना कभी नहीं होता, हवा कभी पुरानी नहीं होती। ऐसी माता पिता का जो प्रेम है वो नित्य नवीन सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। इसलिए प्रतिवर्ष इसमें नए नए लोग जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, ये नया है। और आज के दिन ही क्यों है? तो मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है और कोई अनजान व्यक्ति आता है और वो उस दिशा की ओर जाता है जो उस दिशा उसके लिए ठीक नहीं है, आगे ऐसा रास्ता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या उसके राह में कांटे आ सकते हैं, वो गिर सकता है, मर सकता है। कई जगह लिखा होता है ना, डेंजर आगे। ऐसे ही 14 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 14 फरवरी को लोग पाश्चात्य कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, चॉकलेट डे मना रहे हैं। लेकिन चॉकलेट डे के पीछे जो मानसिकता है, व्यवसायीकरण, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे माता पिता से 200-300 रुपए लेकर के चॉकलेट खरीद के लेके जाते हैं। चॉकलेट बिक रही है, चॉकलेट उनकी बिक रही है, पेट तुम्हारा खराब, दांत तुम्हारे खराब। रोज डे मनाते हैं, गुलाब, विदेशी गुलाब बिक रहा है। लेकिन रोज डे, चॉकलेट डे, ये प्रॉमिस डे, मैं कहता हूं मनाओ प्रॉमिस डे, लेकिन प्रॉमिस डे जिस दिन हो उस दिन अपने माता पिता के सामने जाकर के प्रॉमिस करना, माँ पिताजी आज हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि जिन राहों पर आप हमें चलाना चाहते हो, जहां हमें लेके जाना चाहते हो, हम उस राह पे चलेंगे, हम कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपसे वादा करते हैं। तो इसलिए 14 फरवरी को प्रेम माने ये सोचने लगे कि लड़का लड़की का प्रेम ही प्रेम होता है, लेकिन नहीं। इस संसार में जितने भी जीव है, जितने भी जंतु है, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, उन सबको प्रेम की आवश्यकता है। और सभी से सब प्रकार का अलग अलग प्रेम होता है, लेकिन प्रेम की भी एक मर्यादा होती है, पवित्रता होती है। जो प्रेम तुम्हें वासना की ओर ले जाए, जो प्रेम तुम्हें पतन की ओर ले जाए, वो प्रेम नहीं हो सकता, वासना हो सकती है। और वही वासना के अंधानुकरण में लड़के लड़की माता पिता को छोड़ करके और किसी के साथ चले जाना, भाग जाना। माता पिता कितनी जतन से, कितनी यतन से बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वही किसी लड़का लड़की के चक्कर में आकर के माता पिता को छोड़ के भाग गए। क्या ये कल्चर चाहते हैं हम? नहीं। तो फिर इस 14 फरवरी को हमारी भारत की युवा पीढ़ी पाश्चात्य कल्चर को ना फॉलो करे। बापूजी किसी चीज का विरोध नहीं करते, और विरोध करने से वो चीज और इनकार आमंत्रण देता है। इसलिए बापूजी ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया, बल्कि बापूजी ने कहा कि चाय पीने से नुकसान होता है, चाय मत पियो। उनके लिए ओजस्वी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से एक बना हुआ काढ़ा कि आप ये पियो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा और आपका तन तंदुरुस्त होगा, मन प्रसन्न होगा। वो चाय तो नुकसान करेगी। ऐसे बापूजी ने एक ऐसा विकल्प दे दिया कि नहीं, प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन ये सच्चा प्रेम दिवस मनाओ। और ये सच्चा प्रेम दिवस मना करके लोगों को अनुभव हो रहा है, लोगों को फील हो रहा है कि सही में ये प्रेम दिवस ही वास्तविक में सच्चा प्रेम दिवस है। और फिर धीरे धीरे वैलेंटाइन डे को भूलते जा रहे हैं और माता पिता के रंग में, मातृ पितृ पूजन दिवस के रंग में लोग रंगते जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में, जिन्होंने इतना पवित्र और पावन ये मार्ग दिया है, ये संदेश दिया है, ये प्रयोग दिया है, इसको हम अपना करके
माता का आशीर्वाद पाएं, पिता का आशीर्वाद पाएं। चलो मातृ पितृ पूजन अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथ जोड़ें, माता पिता का ध्यान करें, गुरुजनों का ध्यान करें, भगवान गणेश जी का ध्यान करें और मातृ पितृ की जो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसको हम शुभारंभ करते हैं। हरि ओम। हरि ओम। शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सब हाथ जोड़ें। माता पिता और सदगुरु से भाव से बैठना, श्रद्धा से बैठना और गंभीरता से बैठना। गुरु की तुलना आप पूजन कर रहे हैं, किसी पूजा को पूजा की तरीके से ही करना। हाथ जोड़ें सभी। अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो मां उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। हाथ जोड़ें सभी। भगवान गणेश का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें, अपने माता पिता का ध्यान करें। शत शत प्रणाम। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। सभी तिलक लगाएंगे, छोटी वाली उंगली की बाजू वाली उंगली से तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। पुष्प रख दें एक एक और चावल के दाने छिड़केंगे। उन्हें फूल माला पहनाएं। फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप प्रज्वलित करेंगे, माचिस होगी, दीप जलाएं। दी
हरतु मे पापं साज्य दीपं नमोस्तुते। आरती उतारें। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देव में पिता। ओम सर्व देव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता।
कैसा संयमी होता, स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। ओम जय जय मात पिता, ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। श्री गणेश जी ने अब आरती माता पिता को दे दें थाली और आप परिक्रमा करेंगे खड़े होके। अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया, ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जपा पानी जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन करते रहें परिक्रमा। मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब प्रणाम करने के बाद अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। अब अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन
उनके प्रति आत्म कृपा बरसाए। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं।